राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने आपकी एक वीडियो डाली थी सामान्य ज्ञान की। अब आपके संख्यात्मक अभिरुचि के प्रश्न है, इसके बाद एक और वीडियो होगी, फिर आपके हिंदी के, मतलब मैं टोटल सारे प्रश्न एक सेट पूरा करा दूंगा आज। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। देखिए, मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन क्या होता है कि अगर यही क्वेश्चन मैं ये आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सही या गलत आपकी बुक में, ये बुक गलत नहीं होती। इलाहाबाद कंपटीशन टाइम्स है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है ये बुक, जो कि पीवाईक्यू की आती है, व्याख्यात्मक। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये कंटेंट जो है सही है। अगर इन्हीं को अभी मैं अपने क्वेश्चन बता के आपको कराता, इनका मैं कट करके अपना क्वेश्चन बताता, तो आप शायद, आपको ऐसा लगता है, बल्कि क्वेश्चन कोई नहीं बनाता, सब इसी से कराते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया बुक है। आप तो पहला क्वेश्चन है, चलिए 39 पे हैं, तो 39वां है। एक वस्तु ₹2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। तो अगर आप जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए सॉल्व करके एक बनाऊँ, आपके सामने ही सॉल्व करूँ। क्यों? तो सबसे पहले हमें क्या है, कितनी 2500 पे खरीदी गई है, और 12% की क्या देता है, छूट देता है दुकानदार, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। तो कितने रुपए की बेचता है, आइए देखिए। तो यहाँ जो सही उत्तर दे रहे हैं वो ए दे रहे हैं, 3125। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, वस्तु का मूल्य मैंने बताया 2500, 10% लाभ प्राप्त करता है बेचने पर, तो 2500 इंटू 110/100, तो आपका हो गया। ये माना वस्तु का अंकित मूल्य ₹x है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य 1 - 12/100, तो ये आपका आ गया x इंटू 88/100। तो ये आपकी वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 3125। जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 3125, तो वही ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में ₹1500 दोगुने हो जाएंगे? 20 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष। तो सी आपका सही है, सी है 25 वर्ष जो है वो आपका सही है। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में ₹1500 दोगुने हो जाएंगे? 25 वर्ष आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूलधन ₹1500। देखिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है कैसे 25 वर्ष आया। मूलधन ₹1500, 4% की ब्याज, साधारण ब्याज ₹1500, समय निकालना है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ये इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास सिर्फ समय नहीं है, बाकी सब तो है ही, तो सबकी वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ गया 25 वर्ष, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, ₹1000 2 वर्ष में रुपए 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है? ठीक है, तो आपका बी है 7%। ₹1000, समय 2 वर्ष, मिश्र धन 1144.9 दर निकालनी है, तो आपका ये फॉर्मूला लगा देंगे 1+दर/। तो ये आपका फॉर्मूला जो लगा, समय की पावर दे दी, तो आपका जो फॉर्मूला लगा है, तो ये जो आपका निकल के आया वो निकल के आया 7%। चलिए, ए बी और सी के बीच ₹1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो एक का हिस्सा क्या है? ₹336। ये रेशियो है दोस्तों, 7:8:9 के रेशियो में विभाजित करेंगे तो एक के हिस्से में कितने पड़ेंगे? तो एक के हिस्से में पड़ेंगे 336 ए। देखिए यहाँ सॉल्व ही, बस वो x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू निकाल के उसकी जगह जो वैल्यू निकल आए, तो बस जो मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड होना है, वो कर दो, आपका निकल आएगा। ए बी तथा सी ने ₹50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में ₹6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में ₹2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ ₹10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था? तो ए का हिस्सा है आपका डी 4,000। देखिए यहाँ फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बी का योगदान एक्स प्लस ₹6,000 तथा ए का योगदान एक्स प्लस 6,000 प्लस 2 एक्स प्लस ₹8,000। तो ये आपका आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः ₹2000, ₹2500, ₹3250, ₹4250 की बिक्री होती है। ₹3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री कितना होना चाहिए। ये 4 होती है, 5वें महीने में कितना हो कि औसत 3500 आ जाए। ₹2500, 3500, 4500, 5500। तो डी है आपका 5500। 5वें महीने की कुल बिक्री 5 × 3500 70,500, और माना 5वें महीने में उसकी बिक्री तो x रुपये है, तो 2000 प्लस 2500, चारों को प्लस करेंगे, x रख देंगे बराबर 70,500 रख देंगे, तो 12,000 प्लस x 70,500, 70,500 माइनस 5500 रुपये आपकी आ गई। ठीक है, बहुत आसान है ये। और लगभग पेपर भी इस बार के जो समीकरण है पेपर के, तो पेपर मैथ आपका वही रहेगा, लेकिन जीएस और करेंट उस पर बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि जीएस और करेंट ही आपका सिलेक्शन कराएगी। बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 20, 25, 30, 40। तो डी आपका सही है, डी आपका हो जाएगा 40। ए, बी, सी का एक दिन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ए, बी और सी का एक दिन का काम 1/20 भाग, बी और सी का एक दिन का काम 1/40 भाग, ए का एक दिन का काम 1/20 माइनस 1/40। तो आपका जो सॉल्व करके आया 40 दिन आ गए। ठीक है, ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीन मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपका 3.13, 3.27, 3.33, 3.36। तो बी जो है वो आपका सही है, 3.27 आपका सही है। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपका सॉल्यूशन भी मैं स्क्रीन रोके दे रहा हूँ, आप नहीं समझ में आए तो देख के कर सकते हैं या अपने आप बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बुक वगैरह नहीं है, मैं उनको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जिनके पास सही चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बुक्स नहीं खरीद पाते हैं। तो एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो वो होगी आपकी 15 किलोमीटर। आइए देखते हैं कैसे 15 किलोमीटर। माना एक्स द्वारा पैदल की गई दूरी x किलोमीटर है, तब साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 75 माइनस x किलोमीटर होगी। समय इक्वल टू दूरी अपॉन 4। प्रश्नानुसार x/5 प्लस 75 माइनस x/12 इक्वल टू 8। तो 12x माइनस 5x प्लस 375/60 इक्वल टू 8। तो 7x इक्वल टू 8 इंटू 60 इंटू 375, 105 आपका जो 15 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंख बनाया जाता है। शंख का व्यास ज्ञात करें। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, सी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आपके चलते हैं। देखिए यहाँ वो सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं, तो इससे अच्छी बुक्स आपको नहीं मिलेंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को एक बार देखें और कंटेंट को देखें, आप उसकी क्वालिटी पे मत जाएं, क्योंकि मुझे पता है ना तो मेरे पास माइक है, मैं माइक से नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं नॉर्मल फ़ोन से आपको बस स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। चलिए, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो 8.5%, 10%, 11% और 12.5%। तो बी आपका जो है, बी आपका हो जाएगा 10%। ठीक है, बी आपका एकदम सही उत्तर है, बी 10%। सेट में शामिल होने वाले पूर्णांक 3, 4, 5, 6, 7। 5 पूर्णांक का औसत है 3, 4, 5, 6, 7। तो अपॉन 5, 25/5 इक्वल टू 5। तो सबसे बड़े पूर्णांक को हटाने में शेष आपका 4.5 और आपका 10% यहाँ पे आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। 12, 8, 20, 16। तो डी आपका सही है, डी हो जाएगा आपका 16। 64 का गुणनफल आपने देख लिया और 8 × 8 कर दिया, तो आपका आ गया 8 + 8 16।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 2, 3, 4, 5। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 3। 1200, 1200 इंटू 100, 3 इंटू 4 इजक्वल टू 100। चलिए अंडर रूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मान ज्ञात करें तो आपका अंडर रूट 3, 27, 75, 64। तो आपको मान ज्ञात करना है। तो आपने जब सॉल्व कर लिया तो आपका मान जो आया है वो आया है 3 पूरा सॉल्व करके। ठीक है, ये समीकरण आपको सॉल्व करने तो आते ही होंगे। यदि x अपन वाई इजकल टू 4/5 और 7x प्लस 6y इजकल टू 29, तो y का मान ज्ञात करें तो आपका 2.5 y का मान आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न तो आपके नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। ये जो पेपर 1 होता है जो मैंने दिया उसके लिए इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न होते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं को एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। 4, 5, 6, 7। तो सी आपका सही है, सी है 6। माना छोटी संख्या x है तब दूसरी संख्या x प्लस 14 होगी। प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, लासा और मासा। LCM SCF होता है दोस्तों लासा मासा। तो आपका जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? छोटी संख्या 6 निकल के आई। चलिए 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी और ए कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं? 12, 15, 27, 33। तो बी आपका सही उत्तर है, वो है 15। देखिए यहाँ इन्होंने ऐसे सॉल्व किया है। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु ₹2288 में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो ₹1500, ₹1750, ₹1900, ₹2000। तो डी आपका सही है, डी है ₹2000। देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे सॉल्व किया है, आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको PDF दूंगा, ये सारी आपको PDF दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए कपड़े का एक टुकड़ा ₹600 में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 दिन देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ₹640, ₹680, ₹700, ₹720। तो डी आपका सही उत्तर है, डी है ₹720। देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला। कपड़े का क्रय मूल्य ₹600, सिलाई के बाद कपड़े का मूल्य 600 प्लस 40, ₹640। तो कपड़े का विक्रय मूल्य 640 इंटू 112.5 अपना 720 रुपये। तो यहाँ आपके ये वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे मैं आपको कराऊंगा मानसिक योग्यता के प्रश्न, जिसमें आपको बताना होगा, आपकी आकृतियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सिर्फ आप यही वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर खोलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।